हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। स्पेशली ये वीडियो एसेट बोर्ड के लिए है। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। चलिए देखते हैं इससे हमें पढ़ना क्या क्या। तो सबसे पहले जो ना हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड यूएसएसआर कम इनटू बिगनिंग। तो देखो, तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत सिस्टम, तो सोवियत सिस्टम को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर रशियन रिवोल्यूशन। तो रशियन रिवोल्यूशन, आफ्टर रशियन रिवोल्यूशन 1917 में, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इगलिटेरियन सोसाइटी एंड प्लान्ड इकोनॉमिक कंट्रोल बाय द स्टेट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड बाइपोलैरिटी स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स कम इन टू एंड। यानी कि ये शुरुआत कब हुआ था यूएसएसआर का, और यहाँ पे बाइपोलैरिटी कब खत्म हो गया था, यानी कि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, डेट इज 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज मिखाइल गोर्बेच। तो मिखाइल गोर्बेच कौन था? तो मिखाइल गोर्बेच के बारे में मैं बता देता हूँ। तो मिखाइल गोर्बेच जो थे वो लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज। इन्होंने स्टॉप किया आर्म्स रेस विद द यूएस। इन्होंने विड्रॉ किया सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईस्ट यूरोप, और हेल्प किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और कोल्ड वार भी खत्म कर दिया, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन भी इन्हीं के। तो मिखाइल गोर्बेच जो ना एक जाने पहचाने और बड़े नाम है सोवियत यूनियन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन का सक्सेसर कौन है? तो हमें पता ही है, रशिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन देखोगे ना, करेक्ट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। स्टेलिन इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन सोवियत यूनियन। तो स्टेलिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा? मिखाइल गोर्बेच होगा। विच पार्टी रूल्ड द यूएसएसआर। कौन रूल कर रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रहा था यूएसएसआर को। व्हाट वाज द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो क्या था मतलब फाइनल और मोस्ट इमीडिएट कॉज? तो इसका आंसर हमने यहाँ दे रखा है, द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमीडिएट रीजन फॉर कोलैप्स था सोवियत यूनियन का, वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सोवरेनिटी within various republics like Russia, Baltic republics of Estonia, Latvia, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, है ना? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द सोल सुपर पावर आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो हमें पता है यूएसए सोल सुपर पावर बन गया था। एक अकेला मात्र पावरफुल कंट्री जो बच गया था वो यूएसए था। फुल फॉर्म ऑफ CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑन व्हाट आइडियोलॉजी सोवियत यूनियन वाज बेस्ड। तो ये कौन सा आइडियोलॉजी पे बेस्ड है? सोशलिज्म। वार्सो पैक्ट कब डिसबैंड हो गया? तो ये 1991 में। द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री इज नोन एज द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। तो सोवियत यूनियन के गिर जाने को ही कहते हैं तुम्हारा कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, विद द कोलैप्स ऑफ विच कोल्ड वार केम टू एन एंड। तो ये यूएसएसआर था कोलैप्स होने का। तो एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। इन विच ईयर रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन। तो ये भी कौन सा साल था? 1991 ही था। हाउ मेनी यूनियन रिपब्लिक्स वेयर देयर इन यूएसएसआर। कितने यूनियन रिपब्लिक थे? तो 15 यूनियन रिपब्लिक्स थे। किसने बॉल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था? वो व्लादिमीर लेनिन थे। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कौन बने? तो वो थे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी, ये क्वेश्चन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए और 6 मार्क के लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो फिलहाल क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, इसको इसलिए मैं एक शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन के तरीके से समझा देता हूँ। तो शॉक थेरेपी क्या है? ये एक मॉडल ऑफ ट्रांजिशन है फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोसाइटी सिस्टम से लेके डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है। इसी को शॉक थेरेपी कहा गया था। यानी कि उस समय के जो सोवियत लीडर्स थे, उन्होंने क्या क्या कोशिश किया कि उनके जो रिजीम थे, उनके जो ऑथोरिटेरियन सोसाइटी सोशलिस्ट सिस्टम था, उनको चेंज कर दिया जाए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। इसी को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। उसके बाद है, व्हेन डिड सोवियत यूनियन बिकेम ए ग्रेट पावर। तो सोवियत यूनियन कब ग्रेट पावर बन गया? तो ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। हु स्टार्टेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन यूएसएसआर। तो कौन था वो? मिखाइल गोर्बेच, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया। तो ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। इन्होंने आर्म्स रेस यूएसए के साथ ख़त्म कर दिया था, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया अफगानिस्तान और ईस्ट यूरोप से, यहाँ तक कि जर्मनी को भी हेल्प किया यूनिफिकेशन में, और कोल्ड वार को ख़त्म किया।
ठीक है, आगे हम लोग 2 मार्क वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में व्हाट इज़ मीन बाय द सेकंड वर्ल्ड का मतलब क्या है, ठीक है। इन सब के आंसर जो ना हमने दे रखे हैं। अब देखो सारे आंसर्स को अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं एक काम करूँगा, इस पीडीएफ को जो ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो इसका लिंक, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। मेंशन 2 रिफॉर्म्स ऑफ विच मिखाइल गॉर्बेच जो है ना उन्होंने इनिशिएट किया यूएसएसआर में, इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया। हु मेड द डिक्लेरेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑन द यूएसएसआर एंड व्हेन, कब हुआ ये तुम्हारा, तो ये दिसंबर 1991 में हुआ, बोरिस येल्त्सिन ने डिक्लेरेशन किया था इसका। उसके बाद मेंशन एनी 2 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री, या फिर इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 2 कंट्रीज विच इमर्ज आफ्टर सोवियत डिसइंटीग्रेशन। 2 कंट्री का नाम बताने के लिए बोला, तो रशिया और यूक्रेन। हाल फिलहाल में ये रशिया और यूक्रेन का वार भी चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, तो ये दोनों का भी एक साथ हुआ करते थे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ मीन बाय शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर जाके जैसे ये 2 मार्क वाले बर्लिन वॉल कब गिरा, है ना। फिर 4 मार्क वाले क्वेश्चन, तो ये 4 मार्क वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। वाई डिड गॉर्बेच रिफॉर्म पॉलिसी फेल, क्यों फेल हो गया था ना। डिस्कस इंडियाज रिलेशन विद द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, या फिर कभी कई बार प्री कम्युनिस्ट कंट्री पूछा जाता है, या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद 6 मार्क वाले क्वेश्चन, जिसमें वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, जिसका इकोनॉमिक पॉलिटिकल है ना, और रोल ऑफ गॉर्बेच, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी, ये सब है। और उसके बाद ये कुछ टेक्सुअल क्वेश्चंस है जिसका आंसर्स हमने यहाँ दे रखा है, ठीक है, आप यहाँ से देख लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आगे जो है ना हमें किस चैप्टर और किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।